बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। ये अनप्लग्ड किस्म की वीडियो होने वाली है, तो इसमें सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी। कुछ दिनों से काफ़ी सारी बातें अचानक वो होता है ना कभी कभी कि बहुत सारी बातें अचानक आने लग जाती हैं नोटिस में, और उनमें से एक चीज़ ये है, मेरा ख्याल है मैं गाड़ी साइड पे लगा लेता हूँ और साथ साथ बात करता हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड कि हम ड्राइव कर रहे हैं साथ साथ वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, तो अब बात इस तरह की है, एज यू नो आई एम ड्राइविंग एल्सन 1.5 लुमेर 2022 मॉडल है। तो हुआ ये कि एक डॉक्टर साहब, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं, आप ही की वजह से वीडियो बन रही है, डॉक्टर साहब मिले थे मुझे। उन्होंने देखा, पहचान लिया और बोले वीडियोस काफ़ी मैंने आपकी देख रखी हैं, ये वो। मैं लेने वाला था एल्सन, लेकिन मैंने इरादा चेंज कर दिया, क्योंकि चंगान के ही किसी मैनेजर ने उन्हें बताया कि कुछ लाख किलोमीटर चलने के बाद ये ऑयल पानी मिक्स कर देती है और ये इसका जेन्युइन मसला है। एक मसला ये हो गया। दूसरा ये था, जो मैंने बारहा अपनी वीडियोस में बताया आप लोगों को, कि इसके 40,000 से 50,000 किलोमीटर के दरमियान सेल करने की सबसे बड़ी वजह इसका गेयर ऑयल होता है, क्योंकि ये डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो होता ये है कि इसका कुछ अरसे बाद आपको ऑयल वगैरह चेंज करना पड़ता है, और वो ऑयल कॉस्ट करता है तकरीबन 50,000 रुपये का। ये मिस इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब हमने चंगान, चूँकि एक मानसरा में था चंगान और एक इस्लामाबाद करीब तरीन हमें पड़ता है, तो मानसरा वाले जो लड़का था वहाँ, मैं उनकी मैनेजमेंट का नहीं कहूँगा, वहाँ जो काम करता था, उसने बताया था कि जी 40,000 किलोमीटर के बाद आपका ऑयल चेंज होगा, 40 से 45 के करीब। तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 50,000 रुपये। दैट वॉज ह्यूज। और मेरी तरह काफ़ी सारे लोग ऐसे ही समझते थे, इसलिए 40 से 50,000 के दरमियान आपको काफ़ी एल्सन बिकती हुई नज़र आती हैं कि हमारा वो 50,000 का खर्चा ना हो। लेटेस्ट खबर ये है कि 50,000 का खर्चा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। हुआ ये कि मैंने इस्लामाबाद कॉल की, तो उन्होंने बताया कि आपका टोटल 26,500 रुपये में मजदूरी समेत आपका ऑयल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कब होगा? 60,000 किलोमीटर या 3 साल बाद। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो अभी अगर मैं देखूं तो मेरी गाड़ी तकरीबन 43,860 किलोमीटर चली हुई है टोटल। तो अभी मेरे पास तकरीबन 16,000 किलोमीटर और हैं, ठीक है। 16,140 किलोमीटर और रहते हैं अभी मेरे पास। उसके बाद मैं ऑयल चेंज करवाऊंगा, और 26,000 रुपये में मजदूरी समेत। एक तो मसला ये हल हो गया कि हमारी आधी कॉस्ट जो है वो नीचे आ गई। जो एक गलतफहमी थी, मुझे भी थी, ज़ाहिर मैंने वीडियो में बताया, अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो आपके जहन में भी यही होगा। और ये सीन है। अब रह गई बात ऑयल चेंज करने वाली, कि ऑयल पानी मिक्स हो जाता है इसका हेड का। तो अब हमेशा ये बात याद रखिए, अक्सर आपने देखा होगा टोयोटा ने अपनी सारी फ्लीट वापस मंगवा ली, होंडा ने अपनी किसी खास गाड़ी की सारी फ्लीट वापस बुलवा ली। अक्सर बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्लीट वापस बुला के रेक्टिफाई करके सेंड कर देते हैं। एक और बड़ा मसला जापानीज़ गाड़ियों में हम देखते हैं, तो 2015 14 15 16 की आप होंडा विज़ल देखते हैं, तो उसके अंदर उसके गियर बॉक्स का इशू आता है। वो सारी गाड़ियों में आता है, तकरीबन सारी गाड़ियों में हमने देखा है। इसका जहाँ तक बात है, तो मेरे नोटिस में 2-2 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियां हैं, जो 22-23 मॉडल हैं, वो 2-2 लाख चली हुई हैं, फर्स्ट क्लास चल रही हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक, अगर तो आप सिंगल बंदा चला रहे हैं गाड़ी और सिर्फ आप ही चलाते हैं घर में और कोई ड्राइवर नहीं है आपके अलावा, या आप अपनी गाड़ी किसी को देते नहीं, अगर ऐसा करते हैं, किसी को नहीं देते, गुड ऑन यू, मैं भी नहीं देता, तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। उसमें यह कि एक हाथ के नीचे गाड़ी सेट रहती है। दूसरी बात, आप अगर वक्त पे इसका ऑयल चेंज करते हैं, अब जैसे डीसीटी का टाइम हो जाएगा तो मैं वक्त पे चेंज कर दूंगा, इसका इंजन ऑयल तो चेंज करते हैं आप वक्त पे कर लेते हैं, बाकी मेंटेनेंस आप इसकी रखते हैं, तो हर गाड़ी में ये इशू नहीं आता, ठीक है। तो आप उसको टाल सकते हैं ख़तरे को। दूसरी बात ये कि इसकी अभी तक मैंने नहीं सुना कि फ्लीट वापस बुलाई गई हो, और ये सिर्फ एक बंदे ने ये बात की अभी तक, और उसने बात, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बात बहुत बड़ी कर दी, कि चंगान के किसी मैनेजर ने उन्हें बताई ये बात
कि मैंने उनसे मशवरा किया कि मैं चंगान ले लूँ। उन्होंने कहा ओए नहीं लेना, ये तो ऑयल पानी मिक्स कर देती है ये वो, और कुछ लाख किलोमीटर के करीब ये जाके करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वरना मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। कई लोग आके बताते हैं कि हमने सिर्फ आपकी वजह से चंगान लिए, एक सिंगल शिकायत, मैं खुद चंगान यूज़ कर रहा हूँ, एक सिंगल शिकायत अभी तक हमें नहीं मिली। अब वो हेर से थी, बताना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप भी कहीं से सुनते हैं तो आप ये चीज़ें जहन में रखें कि ये सामने GLI खड़ी हुई है, ठीक है। अब इसने बड़ी नफीस तरीके से, अब ये मॉडल कौन सा है पता नहीं, लेकिन चमका के रखी हुई है इस बंदे ने गाड़ी। मज़ा आ रहा है देख के भी कि यार वाकई गाड़ी रखी हुई है बंदे ने। अब यही किसी आप ऐसे आदमी को दे दें जिसको माले मुफ्त दिले बेरहम वाला सीन हो उसका, या 5-6 ड्राइवर हों इसके, यार चाबी देना मैं अभी ये पकौड़े लेके आता हूँ, यार चाबी देना बच्चे को उठाने जाना है, यार चाबी देना भाभी को सैर करानी है। ये सीन जब होते हैं तो गाड़ियाँ तबाह होती हैं, ठीक है, और ये भी तबाह हो जाएगी। ये 2 महीने बाद पहचानने के काबिल नहीं होगी GLI, ठीक है। इसी तरह आपकी गाड़ी अगर एक बंदे के हाथ में, कुछ भी नहीं होता, और दूसरी वो बंदा भी उसकी मेंटेनेंस का प्रॉपर ख्याल रखे तो कुछ भी नहीं होता। आप वो जो एडवर्सरीज हैं या वो हैजर्ड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको प्रोलॉन्ग कर देते हैं उसके पीरियड को, वो दूर होती जाती हैं। ख्याल रखें गाड़ी का, ऑयल टाइम पे चेंज करें, ट्यूनिंग वक्त पे करवाएं, कुछ भी नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा खुदा न खास्ता हो भी जाए, अच्छा उसका हल उन्होंने पता क्या कहा था, अगर ये आपके साथ हो जाता है 6.5 लाख रुपए की डज है, कम नहीं होता 6.5 लाख रुपए अगर डज पड़ जाए तो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये मैं आपको आई गेट बैक ऑन इट वंस आई क्लियर दिस थिंग विद चंगान, मेरी उनसे बात हो जाए, मैं उनसे ये कंफर्म कर लूँ, खुदा ना खास्ता गाड़ी है हो जाता है, अक्सर गाड़ियों में गैसकेट्स वगैरह उड़ती हैं, वो इशू नहीं है, इसकी भी उड़ गई तो गाड़ी है ये भी, तो कितना खर्चा आएगा? 6.5 लाख रुपए ना समझ में आने वाली बात है। और या वो मैनेजर साहब अपनी कंपनी से तंग है, निकलना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा सीन है। 6.5 लाख रुपए इंसेन है, किस पे लगेगा 6.5 लाख रुपए, ये मेरे समझ से बाहर है। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आई गेट बैक टू यू विद द न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ की क्या सीन है। इतना नहीं आता, गैस किट ही है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा आ भी गया, फॉर एग्जाम्पल आ गया, हम वर्स्ट केस सिनेरियो में देखते हैं, आ भी गया तो क्या होगा। अभी अगर ये मैं गाड़ी बेचता हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं 40 लाख, ठीक है, अभी 2-2.5 लाख रुपए कीमत भी बड़ी है इसकी मेरा ख्याल है। एग्जाम्पल देता हूं, 40 में बेच देता हूं ये मैं गाड़ी, 22 मॉडल है। अब मैं SUV पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, या मैं दूसरी कोई गाड़ी देखता हूं ब्रांड न्यू, ठीक है, मैं अगर यारिस पे भी जाता हूं या मैं सिटी पे भी जाता हूं तो मुझे ठीक ठाक पैसे इजाफी लगाने पड़ेंगे, ठीक ठाक इजाफी लगाने पड़ेंगे नई गाड़ी खरीदने के लिए। तो अगर मैं पुराने मॉडल्स पे जाता हूँ तो उनमें मुझे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो ये ऑफर करती है, तो फिर मैं वैसे भी डाउनग्रेड कर जाऊँगा, ठीक है, गाड़ी के हवाले से। लेकिन अगर मैं नई गाड़ी खरीदता हूँ तो मुझे 5 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पल्ले से लगाने पड़ेंगे। तो उसके बजाय अच्छा नहीं है कि मैं खुदा न खासा अल्लाह ना करे अगर 6.5 लगता है तो 6.5 लगा के भी फिर ब्रांड न्यू गाड़ी बन जाएगी मेरी। वो भी एक आप सोचें कि आपको एक्स्ट्रा पल्ले से पैसे दे के आपको नई गाड़ी के लिए, कोई फ्री में तो नहीं आएगी, आपको एक्स्ट्रा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके बजाय हम इसी को, मुझे कोई इशू नहीं है इस गाड़ी से, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये चलती रहे मेरे साथ, तो मैं अगर लगा दूंगा इस पर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, तो और ये मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ 6.5 लाख नहीं होना, मैं आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। तो अगर हो भी जाता तो आई वुडंट माइंड। तो कोई भी सीरियस बंदा जो होगा वो सारे मामला को देखेगा कि अगर मैं इसे एक्सचेंज करता हूँ, अपग्रेड करता हूँ, तब भी तो मेरे पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें मुझे अपग्रेड करके भी नहीं मिल रही तो why not continue with this thing which you already have? So definitely I'm gonna keep up with this vehicle which I adore and love and all. हाँ अगर मैं इसे सेल करता हूँ, कभी मूड बन ही जाता है सेल करने का, देन मैं सीडान नहीं लूँगा उसके बाद, कोई भी, ना यारिस, ना सिविक, ना ग्रैंडी, ना ये ना वो, कुछ भी नहीं। I'll jump on the next level which is SUV। तो SUV में इंशाल्लाह I'll move on। और मेरी पहली जो ख्वाहिश होगी अपनी, वैसे तो बड़ी से बड़ी हो बंदे के पास तो वो कहता है कि यार वो भी काम है, लेकिन मैं छोटी SUV से स्टार्ट करूँगा। मेरा ख्याल है कि I'll start with Haval Julian
1.5 हाइब्रिड फेसलिफ्ट जो वेरिएंट है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। आप अगर इस सिचुएशन में होंगे, सीडान से अपग्रेड करके एसयूवी में जाना चाहते हैं, तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे एसयूवीज के अंदर एज योर फर्स्ट कार, ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। थोड़ा सा मेंटेनेंस का ख्याल रखें, दैट्स इट। गाड़ी को कुछ नहीं होता, ये रोबस्ट इंजन है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड रूमर्स पे नहीं जाना आपने। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं वहाँ से कंफर्म कर लूँ, मैंने कोशिश की थी बात करने की, आज मैं खुद भी थोड़ा मसरूफ़ था, अभी भी रास्ते में ही हूँ, तो बात नहीं हो पाई। होता है तो मैं पोस्ट बना के लगा दूंगा और वो क्लियर कर दूंगा, या इंशाल्लाह एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, नो वरीज, वो एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट इज़ स्टिल अ वर्दी कार, आई लव दिस कार एंड इस पैसे में ये कार वन ऑफ द बेस्ट है। मैनेजर साहब, वर्क ऑन योर स्किल्स, ठीक है, मैनेज करें अच्छी तरह चीज़ों को, लोगों को अपनी कंपनी से ना भगाएं। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अस्सलाम वालेकुम।